So next is, while awareness on the use and misuse and use of antibiotics is common knowledge, as is the impact of dosing poultry with antibiotics, the environmental impact of antibiotic manufacturing companies not treating their waste has scarcely been discussed at any length or seriousness thus far. सो अवेयरनेस है विद द यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये कॉमन नॉलेज है. लेकिन डोजिंग पोल्ट्री में, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसमें एंटीबायोटिक यूज़ करता है, एंड जो एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो वेस्ट ऐसे ही डाल देते हैं, तो उसकी सीरियसनेस को आप डिस्कस नहीं करते हो. पॉल्यूशन फ्रॉम एंटीबायोटिक फैक्ट्री इज फ्यूलिंग द राइज ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन. सो जो एंटीबायोटिक इंडस्ट्रीज़ होती है वो ऐसे ही जो वेस्ट होता है वो ऐसे ही पानी में डाल देती है. उससे क्या हो रहा है कि ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, जो बैक्टीरिया है उसके कॉन्टैक्ट में आके ड्रग रेजिस्टेंट हो रहे हैं. देन द अकरेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सराउंडिंग द फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इज वेल नोन. सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट. किस पे फोकस नहीं कर रहे, एक तो एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं, तो उससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. देन वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट. So which one of the following statement best reflects the most logical and practical messages conveyed by the passage? So it is necessary to put proper effluent treatment protocols in place. So यहाँ पे मैसेज पूछा गया तो हो सकता है इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल. देखो यहाँ पे बोला है कि लोगों को तो अवेयरनेस है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे ऊपर पैराग्राफ में बोला है कि अवेयरनेस विद द यूज़ ऑन एंटीबायोटिक इज़ कॉमन नॉलेज. कॉमन नॉलेज मतलब लोगों को ऑलरेडी अवेयरनेस है, तो सेकंड तो गलत ही हो जाएगा. राइट. किसके बारे में अवेयरनेस नहीं है? अबाउट द इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्री है जो एंटीबायोटिक बनाती है, एंड दूसरा पोल्ट्री इंडस्ट्री. स्प्रेड ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन नॉट बी डन अवे विद इट एज इट इज़ इनहेरेंट इन मॉडर्न मेडिकल केयर. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टेप्स लोगे तो ऑब्वियसली यू कैन ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हो. एंड फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुड बी सेट अप इन रिमोट रूरल एरियाज अवे फ्रॉम द क्राउडेड टाउन्स एंड सिटीज़. हो सकता है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रिमोट रूरल एरियाज़ में ही हो. राइट. तो ऐसा उनको वहाँ सेटअप करना चाहिए. जहाँ पे भी सेटअप करोगे वहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा. सो इट इज़ नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस. तो यही पहला वाला ही सही लग रहा है. ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होने चाहिए क्योंकि जो वेस्ट है वो इस तरीके से आप रिलीज़ ना करो विदाउट ट्रीटमेंट. सो मोस्ट लॉजिकल आंसर तो उसका ए ही लग रहा है. इट इज़ नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस. एनी सेकेंड सेंटेंस की बात करें, इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल. तो एनवायरमेंट अवेयरनेस की बात नहीं करिए, एंटीबायोटिक के बारे में अवेयरनेस ऑलरेडी. और ये भी बोला है कि लोगों को तो है ऑलरेडी नॉलेज है, तो ये तो गलत हो जाएगा. ये भी गलत, ये भी गलत. तो आंसर विल बी ए.